इक्वेटोरियल लाइन, अब हम डायपोल फील्ड निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो बेटा, ये हो गया डायपोल, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, जिसमें यहां से यहां तक के डिस्टेंस a हो गए और यहां से यहां तक के डिस्टेंस a हो गए, और ये हो गए इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। यहां पर पॉइंट P हो गए। अब हमें इस पॉइंट P पर, अब ये पॉइंट उस पॉइंट से डिफरेंट है बेटा, वो एक्सल लाइन पर था, वो दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर था, और ये उस लाइन के कहां पर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। उसे एक्सल लाइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या करना है? ड्राइव करना है। बात वही है कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट पर हम एज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो हम फिर बेटा P पर एज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। अब A से P तक की डिस्टेंस क्या है? तो पहले A से P तक की डिस्टेंस क्या थी बेटा? R प्लस ए। बट नाउ अब हम इस बार पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। B से P तक की डिस्टेंस बेटा, पहले B से P तक की डिस्टेंस थी R माइनस ए। A से डिस्टेंस, एक्सल पॉइंट के लिए डिस्टेंस A से R प्लस ए, डिस्टेंस B से R माइनस ए। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए A से और B से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, और कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस से बेटा, ये R है ये A है, तो पाइथागोरस से ये क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, A पर रखा नेगेटिव चार्ज, P पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब A पर रखे चार्ज का P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डिनोटेड बाय EA। तो बेटा EA कितना हुआ? EA हुआ कि A पर रखे चार्ज का मैग्नीट्यूड और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? इसकी डायरेक्शन है P टू A, P से A की तरफ अलोंग PA। अब बेटा B पर रखा चार्ज पॉजिटिव है, तो B पर रखा चार्ज P पर रखे चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा बेटा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ EB। तो EB क्या हुआ बेटा? EB हुआ के B पर रखे चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हुई बेटा? इसकी डायरेक्शन हुई अलोंग BP, B से P की अलोंग। देखो बेटा, EA एंड EB यहां से समझते हैं बेटा। EA का मैग्नीट्यूड और EB के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो EA मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू EB का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। बेटा पहले EA और EB एक्सल लाइन पर जब हमने EA और EB निकाला था, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थे। लेकिन अभी जो हम P पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। लेकिन दोनों फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं है। तो रिजल्टेंट ना तो सिंपली ऐड करके निकल कर आएगा और ना ही रिजल्टेंट सिंपली क्या करके निकल कर आएगा? माइनस। उसके लिए हमें यहां पे क्या लगाना है बेटा? ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो कैसे बेटा, EA के पैरेलल ये लाइन हो गई और EB के पैरेलल ये लाइन हो गई। तो ये एक पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब ये जो डायगोनल होगा यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होते हैं? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज P,
तो बेटा इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो बात की बात है, लेकिन आएगा जो वो E और P इस बार एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा, और एक्सल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन is parallel to dipole moment and direction of electric field on equatorial line is anti parallel to the dipole moment। अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव और इस चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर इस डायरेक्शन में निकल कर आएगा। तो हर हाल में एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, मतलब अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होगा। यहां पर दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो अब देखो बेटा, मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और क्योंकि ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस सिचुएशन को हम थोड़ा बेटा बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा पॉइंट P, ये रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन। तो देखो बेटा E1 बोल दो या EA बोल दो, EA इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा EA cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा EA sin थीटा। इसी तरीके से बेटा EB वाली जो डायरेक्शन है वो भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने एंगल बनाते हैं, थीटा, उसके भी कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा EB cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा EB sin थीटा। अब मैंने बताया कि बेटा EB इक्वल क्या है, EA, तो आप EB की जगह क्या यूज कर सकते हो, EB की जगह आप EAB यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि इक्वल क्या है, EB है मैग्नीट्यूड में। तो बेटा ये दोनों फील्ड, वर्टिकल फील्ड EB sin थीटा या EA sin थीटा और EA sin थीटा क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और ये दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। लेकिन EB इक्वल EA है, तो हम जब EB की जगह EA लिखेंगे तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा। क्यों, क्योंकि EB इक्वल क्या है, EA। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ट्वाइस ऑफ EA या EB एक ही बात है बेटा मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बचा cos थीटा बेटा किसी भी राइट ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस, इस राइट ट्रायंगल में देखो बेटा cos थीटा हो जाएगा बेस A ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया बेटा कितना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है बेटा K Q और 2 और A का प्रोडक्ट, नीचे हो जाता है ये पावर 1 है और ये पावर क्या बेटा, हाफ है, रूट की पावर हाफ होती है, तो 1 और हाफ क्या हो गया, 1.5 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब Q इंटू 2A फिर से क्या हो गया, डायपोल मोमेंट। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K P और ये नीचे क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही बात बेटा, 4 शॉर्ट डायपोल के लिए R बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। तो E क्या निकल कर आएगा बेटा, K P
अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब, और यहां पर आएगा एक माइनस का साइन। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। एक्सेल पर लिखोगे तो एक्सेल पर क्या लिखोगे K2P बाय आर क्यूब, क्योंकि एक्सेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या है पैरेलल है। इक्वेटोरियल पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है बेटा एंटी पैरेलल हैं। तो ई इक्वेटोरियल हो गया -KP बाय आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बेटा ई एक्सेल क्या हो गया K2P बाय आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल क्या हो गया KP बाय आर क्यूब हो गया। इतना लिखो बेटा। देखो बेटा दोनों फील्ड में, एक्सेल फील्ड में और इक्वेटोरियल फील्ड में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने निकाला है कि ई एक्सेल हमने अभी फाइंड किया था 2P बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल क्या फाइंड किया है, इक्वेटोरियल वो फाइंड किया है KP बाय आर क्यूब। अगर हम इस फर्स्ट को इस सेकंड से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ई एक्सेल बाय ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा K से K कैंसिल, P से P कैंसिल, आर क्यूब से, तो ये आएगा बेटा 2, यानी कि ई एक्सेल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, या यू कह दो ई इक्वेटोरियल हाफ ऑफ ई एक्सेल। या तो ई एक्सेल ई इक्वेटोरियल का डबल है, या ई इक्वेटोरियल ई एक्सेल का हाफ है। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक डायपोल है, -Q + Q, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है एक्सेल पॉइंट की, और इक्वेटोरियल पॉइंट की भी डिस्टेंस क्या है R। तो बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक्सेल पॉइंट है और ये क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों सेंटर ऑफ डायपोल से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। लेकिन यहां बात निकल कर रही है कि ई एक्सेल ई इक्वेटोरियल का डबल है। तो मान लो बेटा अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है 10 न्यूटन पर कूलम, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल कितना 10 न्यूटन पर कूलम, तो ई एक्सेल उसका क्या होगा डबल होगा, 10 का डबल 20 न्यूटन पर कूलम। तो अगर पहले किसी ने हमें ई इक्वेटोरियल बता दिया तो उतनी ही डिस्टेंस पर हम ई एक्सेल कैसे बताएंगे बेटा ट्वाइस करके, डबल करके। मतलब अगर ये 10 है, ई इक्वेटोरियल 10 न्यूटन पर कूलम है, तो उससे उतनी ही डिस्टेंस पर ई एक्सेल क्या होगा 20 न्यूटन पर कूलम। या बेटा अगर किसी ने हमें पहले एक्सेल बता दिया, हमसे कहा गया कि एक्सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, तो उतनी ही डिस्टेंस पर ई इक्वेटोरियल उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा सेम डिस्टेंस पर ई एक्सेल ई इक्वेटोरियल का डबल होता है, या यूं कहो कि ई इक्वेटोरियल ई एक्सेल का क्या होता है हाफ होता है।